हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 2 के मैथ्स के ओलंपियाड के क्वेश्चंस। और चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था आपसे इससे प्रीवियस वीडियो में कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, एक तो माइनस करके यहाँ पे हमें डिजिट लिखनी है, फिर प्लस करके जो डिजिट लिखनी है उसके बाद आपका आंसर 478 होना चाहिए। तो हम बच्चे को किस तरीके से बता सकते हैं कि वो अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट करके लिखे, मतलब उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। तो हम इन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कहेंगे। तो 89 प्लस 67 जब बच्चा करेगा तो ये आएगा 156, राइट। तो अगर आप 644 में से 156 माइनस करते हो तो आपका आंसर जो है वो आप देख लीजिए वो कैसे आ रहा है। तो 14 माइनस सिक्स, ये 14 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। तो 14 माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, 8। देन 13 माइनस फाइव, 13 माइनस फाइव भी यहाँ पर 8 आ रहा है। और 5 माइनस वन 4 आ रहा है, तो ये आ रहा है 488, बट यहाँ पर है 478। तो दैट मीन्स अगर ये 89 प्लस 77 होता तो मेरा आंसर 478 आता। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये रॉन्ग है। तो बच्चे को आपको ऐसे ही सिखाना है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जो नंबर्स गिवन होंगे उनको ऐड करके देखना है। और वो अगर ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट जब करोगे 644 में से जो नंबर यहाँ पर गिवन है, अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका वही ऑप्शन करेक्ट होगा। बट यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक गिवन है। 89 और 67 गिवन है। अगर 89 और 77 गिवन होता तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अगर आप बाकी के नंबर्स ऐड करेंगे तो आपको सारे नंबर्स में आपको जो एडिशन सम है वो 156 से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग गिवन है, इसमें ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको किस तरीके से समझाना है बच्चे को वो मैंने आपको बता दिया है। हम यहाँ से करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। 127 प्लस 131 इक्वल्स 131। तो अब ये वाला जो है ना, ये हम स्कूल में बच्चों को जरूर कराते हैं कि देखो यहाँ पर अगर 131 है इक्वल से पहले, तो इक्वल के बाद भी 131 है, तो दूसरा नंबर भी सेम होगा ना, 127, है ना। सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 35 एंड द रिजल्ट इज 35, द नंबर इज। अगर मैं कोई भी नंबर 35 में से माइनस करूं और फिर से मुझे 35 आ जाए तो दैट मीन्स वो जीरो ही होगा ना। अगर मैं 1 भी माइनस करूंगी तो 34 आएगा, है ना। तो जीरो इज माई आंसर। देन आई एम मोर देन 20 प्लस 20 बट लेस देन 40 प्लस 5। तो देखो, 20 प्लस 20 हो जाता है 40 और 40 प्लस 5 हो जाता है 45। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 20 प्लस 20 से तो ज्यादा है, लेकिन 40 प्लस 5 से क्या है, छोटा है। तो ये नंबर क्या है, तो ये नंबर 43 है। क्यों, क्योंकि बाकी के नंबर इसमें 23, 40 और 46 गिवन है। तो 43 इज द आंसर। तो इन दोनों के बीच का आंसर होना चाहिए, तो आंसर है 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्रुप्स ऑफ 3 इज द सेम एज 30। तो कितने ग्रुप्स अगर 3 के हों जो 30 हो जाएंगे। सो 10 3 जा 30 होता है, तो 10 ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के 10 ग्रुप्स, जैसे कि 3 चॉकलेट, फिर 3 चॉकलेट, ऐसे करके मैंने 10 ग्रुप्स बना लिए, तो वो आंसर आपका 30 ही लाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 6 प्लस 3 9 आ रहा है, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 19, और ये 5 टाइम्स 4 इज 20। 25 माइनस 10 15, और 8, सॉरी 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16। So 22 minus 6, 22 minus 6 is your 16, if I'm not wrong. And then 20 minus 5 is 15. तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं, सिर्फ जो पहला ऑप्शन है वो ही करेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, एवरीडे मैथ्स। अब हम ये वाला एवरीडे मैथ्स करते हैं। 81 माइनस 30। ठीक है, द नंबर इन द बॉक्सेस आर। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं 81 माइनस 30। अब माइनस 30 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गिवन है। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 3 5, 51 आ गया। तो यहाँ पे 51 आएगा। फिर 51 माइनस 4, 51 माइनस 4, ये 4 रह गया, ये 11 हो गया। 11 माइनस 4 7, और ये 4, तो ये हो जाएगा 47। देन 81 माइनस 34 कितना होगा, सो ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। 11 माइनस 4 7, और 7 माइनस 3 4, 47। तो
हमारा आंसर होना चाहिए 51, 47, 47, और वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे ना ही x पता है ना ही y पता है, और उसने मुझे कहा है कि x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं ना 1 by 1 इसमें ऐड करके देखूंगी। अगर मैं 6 में क्या नंबर ऐड करूं कि 13 आ जाए, तो 6 में मैं क्या ऐड करूंगी, 6 + 6 12 होता है, 7। तो मतलब मेरा x जो है वो 6 है और y जो है मेरा 7, ये मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट ऑप्शन लिया है सिर्फ। तो मैं, अगर मैं x प्लस वाई करूं, क्या मेरा 23 आ रहा है, मैं चेक कर रही हूँ। तो x मेरा 6 + 6 + 7, सो 12 + 7 21 होता है, 23 नहीं होता है। तो ये मेरा रॉन्ग है, 6 आंसर इज रॉन्ग। अब मैं 8 करके देखती हूँ। अगर मैं 8 + y = 13 करती हूँ, सो 5, ये 8 + 5 हो गया। तो 8 + 8 + 5, क्या मेरा 23 आएगा? तो ये आ जाएगा 16 + 5 विच इज 21 अगेन, तो ये भी गलत है, 8 भी रॉन्ग आंसर है। अब मैं 10 + y करके देखती हूँ, 10 + y = 13, सो 10 + 3, सो 10 + 10 + 3, क्या मेरा 23 आएगा? यस, ये मेरा 23 आएगा, तो आंसर इज 10। ठीक है, जया हैड 18 टॉय कार्स एंड Rita had 29 toy cars. How many toy cars did they have in all? So basically आपको बताना है कि यहाँ पे toy cars given है जया के पास and रीटा के पास. So what you need to do, you have to tell them that total कितनी है. So 18 + 29 आपको करना पड़ेगा. 18 + 29. So answer आ गया 47. Total is 47. Mrs. Mehra wants to distribute 527 chocolates. She has 230 chocolates in the box. How many more chocolates she must buy? तो 587 चॉकलेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 230 चॉकलेट्स ऑलरेडी है बॉक्स में, तो उनको और कितनी ज्यादा खरीदनी चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? 357। देयर आर 7 जीप्स इन अ गैराज। कितनी जीप्स हैं गैराज में? 7 जीप्स हैं। हाउ मेनी टायर्स वर देयर ऑल टुगेदर? तो 7 जीप्स हैं, 7 जीप, हर एक जीप में कितने टायर होते हैं? 4, तो 7 × 4 = 28, तो 28 टायर्स हो गए। ठीक है, इजीली आपको करना है, आपको ये देखना है कितने टायर्स होते हैं एक कार में, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। लुक एट द गिवन पजल। 70 + डैश इज इक्वल्स टू 97। अब मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं है, और मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी हमें ये वैल्यू गिवन ये वैल्यू बतानी होती है, तो इस नंबर में से जो इक्वल के बाद नंबर है उसमें से इस नंबर को माइनस कर दो। तो 97 - 70 कितना हो गया? 27। तो x की वैल्यू आ गई 27। 97 में से जब मैं 23 माइनस कर रही हूँ, अब मैं ऐसे देख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 74। y आ गया 74, और 74 + 10 हो गया 84। तो हमारा आंसर किस तरह से हुआ? 27, 74 और 84, जो कि डी पार्ट है। जॉली बॉट अ कैमरा एंड 2 शर्ट्स। अब जॉली ने एक कैमरा और 2 शर्ट खरीदी। कैमरे की कॉस्ट थी 150। ठीक है, हर एक शर्ट की कॉस्ट 60 लेस देन द कैमरा। मतलब उसने 2 शर्ट खरीदी, और हर एक शर्ट, अब मैं पहले एक शर्ट की कॉस्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि उसने कहा है 60 रुपीज कम थी कैमरे से। तो 150 रुपीज का कैमरा था, 60 रुपीज की शर्ट एक, तो 15 - 6 90, दैट मीन्स 90 रुपीज की एक शर्ट है। 150 रुपीज का कैमरा है, 90 रुपीज की एक शर्ट है, उसने 2 शर्ट खरीदी, इसलिए मैंने एक और 90 ऐड किया। If he is left with 118 rupees, then how much money did Jolly have originally? अब उसके पास कितने रुपए बचे? 100 रुपी 118 रुपीज बचे हैं। तो अब मैं क्या करूं, पहले इन तीनों को ऐड कर लेती हूँ। 9 + 9 18, 18 + 5, सो हम 18 + 5 ऐसे भी गिन सकते हैं ना, 19 20 21 22 23। कई बार हमें बच्चों को मुश्किल होती है, सो 1 + 2 3, ये 330 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसके पास 118 रुपीज बच रहे हैं, तो इसको भी ऐड कर दो। 8 4 408, तो दैट मीन्स उसके पास कितने रुपीज थे?
448 रुपीज थे। उसने हमें ये तो बताना है कितने थे उसके पास। नाउ 603 वुमेन एंड 189 men attended a meeting। 603 वुमेन थे और 189 women थी, men थी। तो कितने अटेंड किया? 9, 10, 11, 12, 8 + 1 9, 6 + 1 7। तो कितने थे? 679, सॉरी 792। हाउ मेनी मोर वुमेन वर देयर देन मैन? कितनी ज्यादा वुमेन थी वो हम कैसे बताएंगे? माइनस करके। 603 में से 792 में से 603 माइनस कर दो। 792 में से जब 603 माइनस करोगे, हाउ मेनी मोर वुमेन वर देयर देन मेन? मेन से कितनी ज्यादा वुमेन थी? तो 12 - 3 9, ये 8, 89, 89 ज्यादा थी। हाउ मेनी मोर वुमेन वर देयर देन मेन? तो वही तो हमने बताया। तो 792 में से, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया। 792 में से अगर मैं 189 माइनस करूंगी, तब मुझे निकालना है 12 - 9 इज 3। तो ये आपका आंसर 603 आएगा। तो 792 आपका आंसर ये वाला है, लेकिन इसमें जो बी पार्ट है वो गलत है। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला है, लेकिन इसमें बी पार्ट गलत है। 404 नहीं आना है यहाँ पे, 603 आना है। ठीक है ना? ये वाला आंसर है डी वाला, इसमें सेकंड पार्ट गलत है। Rahul has 400 stamps. Rakesh has 129 fewer stamps than Rahul, but 12 more stamps than Amit. टोटल राहुल के पास कितने हैं? 400। राकेश के पास कितने हैं? 400 में से 129 कम है, तो 129 कम करके हम माइनस कर लेते हैं। ये 10, ये 9, ये 3। 10 - 9 1, 9 - 2 7, और 3 - 1 2। 271, दैट मीन्स राकेश के पास 271 है और राहुल के पास 400 है। और Rakesh has 129 fewer stamps than Rahul, but 12 more stamps than Amit. अमित से 12 ज्यादा है। अब आपका अमित का बताना है कि अमित का कितना है। तो अमित से 12 ज्यादा है, तो 271 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पास 12 ज्यादा है ना। तो 11 - 2 9, 6 - 1 5, 2। तो 259 मेरा आंसर हो गया। Jaya had 328 marbles. She gave some of the marbles to Hari. Jaya's mother bought her twice the amount of marbles she had given to Hari. She had then, how many marbles did Jaya give to Hari? Jaya के पास कितने थे? 328 थे Jaya के पास. She gave some of the marbles to Hari. Jaya's mother bought her twice the amount of marbles she had given to Hari. अब हमें ये नहीं पता कि हरी को कितने दिए थे जया ने, ठीक है ना? She had given to her. She then had 500 marbles. How many marbles did Jaya give to Hari? तो हमें क्या करना है? 500 में से 328 माइनस कर देना है। ये 10 हो गया, ये 9, तो 10 - 8 2, 9 - 2 7, एंड 4 - 3 1। तो 172 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोस डालती रहूँगी जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ओलंपियाड की। दैट्स ऑल, थैंक यू।